भट्टुकला में आवारा कुत्तों ने किसान की भैंस को काटकर किया घायल। भट्टुकला में इंसार रोड पर खेत में बनी ढाणी में आवारा कुत्तों ने यहां रविवार को एक भैंस को बुरी तरह से काटकर घायल कर दिया, जिस पर भैंस मालिक ने भट्टुकला जो कि निवासी है रामेश्वर ने पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया कि उसकी ढाणी के नज़दीक अवैध रूप से हड्डा रोड़ी बनाकर कुछ लोग मृत पशुओं की खाल उतारने का काम कर रहे हैं। इन पशुओं के मांस के टुकड़े खाकर यहां अनेक आवारा कुत्ते आम जन व उनके पशुओं के लिए खतरा बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि आवारा कुत्ते उसकी भैंस को बुरी तरह से काटकर घायल कर दिया है और उन्होंने पुलिस को शिकायत देकर अवैध रूप से हड्डा रोड़ी चलाने वालों पर उचित कार्रवाई कर यहां से हड्डा रोड़ी हटाने की मांग की है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। गांव जांडवाड़ा बागड़ में ड्रेन हो रही ओवरफ्लो, किसान चिंतित, किसानों ने शुरू की निगरानी। गांव जांडवाड़ा बागड़ में इंसार घग्गर ड्रेन के जल स्तर के बढ़ने पर ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है और उन्होंने यहां रविवार को इस पर निगरानी शुरू की है। बढ़ते जल स्तर को लेकर ग्रामीणों ने इस संबंधित विभाग पर आरोप भी लगाए कि इस ड्रेन की देखरेख के लिए विभागीय कर्मचारी भारी लापरवाही बरतते हुए हैं। कई स्थानों से इसके तट कमजोर हो चुके हैं और वे टूट भी सकते हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने यहां निगरानी भी शुरू की है। ग्रामीण द्रेस खान, दरिया सिंह, मदनलाल, धर्मवीर, सरवण, राजवीर, सतवीर, रण सिंह, प्रताप सिंह, जगतपाल, ओम प्रकाश, कृष्ण, पृथ्वी सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष इस ड्रेन में दरार आने से करीब 400 एकड़ से अधिक भूमि का जल भराव होने के कारण यहाँ पूरी तरह से फसलें नष्ट हो गई। अगली 2 फसलें भी नहीं हो पाई। उन्हें अब खतरा सता रहा है कि अगर कमजोर तट को मजबूत नहीं किया गया तो उन्हें फिर भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। किसानों ने बताया कि ड्रेन के किनारों में कई स्थानों पर दरारें आ चुकी हैं और ये कमजोर तट कभी भी टूट सकते हैं। किसानों ने सरकार से मांग की है कि ड्रेन के नज़दीक लगते खेतों में पानी का रिसाव होकर फसलों में पानी भर रहा है। इस पानी की निकासी के लिए स्थायी तौर पर प्रबंध करते हुए पानी निकासी के लिए पंप लगाए जाएं। ग्रामीणों ने बताया कि इस ड्रेन के ओवरफ्लो होने पर गांव के गंदे पानी की निकासी भी नहीं हो पा रही है। इसको लेकर भी प्रशासन को उचित व्यवस्था करनी चाहिए। क्या कहा ग्रामीणों ने, सुने उन्हीं की जुबानी। हम इस वक्त हैं गांव जांडवाड़ा बागड़ में। यहाँ किसान घग्गर ड्रेन जो हमारे पीछे आप दिखाई दे रही होगी, इसका जल स्तर किस तरह से बढ़ रहा है और इसको लेकर विभाग कितना सतर्क है और किस तरह से काम कर रहा है, यह आपके सामने हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों को जो हालात पिछले साल थी अब क्या हालात हैं और पिछले साल क्या हालात थी, इनसे चर्चा करेंगे। यहाँ आपको बता देते हैं कि यह ट्रेन रोहतक से लेकर के इंसार होते हुए सिरसा तक और टूवियर तक जाती है और इसका जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। आपको यहाँ दिखा रहे हैं, यह कट्टे लगाए गए हैं, मात्र कुछ कट्टे जो यहाँ बिल्कुल पानी टच हो चुका है और आप इधर भी हम कैमरामैन से कहेंगे यह जो इसकी दीवार जो बनाई गई है पानी रोकने को लेकर, देखिए किस तरह से है। क्या यह पानी रोक पाएगी इसका जो ये ड्रेन है? आप इस तरह से हालात देखते हुए इन लोगों के जो दिल है कांप चुके हैं, क्योंकि ये पहले भी इस हालात के चपेट में आ चुके हैं। यहाँ करीब 400 एकड़ भूमि पहले जलमग्न हो चुकी थी और अब इनकी तीसरी फसल बर्बाद होने के कगार पर खतरा बना हुआ है, क्योंकि इसके आसपास की जो भूमि है, यह जमीन इसकी जो नीचे का तल है वो कच्चा होने के चलते इसका जो पानी का रिसाव है इन आसपास के खेतों में चला जाता है। इस खेतों का पानी उठाने को लेकर विभाग द्वारा कोई प्रबंध नहीं किया गया। इसी के चलते आसपास की जितनी भी भूमि है वह उनकी जो फसलें हैं बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाती है। तो हम इस बारे में आज चर्चा करते हैं। गांव के द्रेस खान जी हमारे साथ हैं। तो बताइए द्रेस जी, आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ के हालात के बारे में? हालात के बारे में तो यही कहना है कि पिछली बार जब जिस टाइम ये पानी आया था उस टाइम पूरा इसका ध्यान नहीं दिया गया था। उस टाइम जो है इसके अंदर 2 जगह दरारें आई थी 30-30, 40-40 फुट की। उस समय 400 एकड़ भूमि जो है उसमें जो फसल थी, नरमे की फसल थी, गवार की फसल थी, मूंगफली की फसल थी, खत्म हो गई थी। लेकिन अभी तक उसका मुआवजा भी नहीं आया है। जिसने बीमा करवाया था उसका तो कुछ आया है, कुछ मामूली है, कोई खास करके नहीं आया। लेकिन मुआवजे की तरफ से कोई एक आध को मिले है लेकिन किसी को नहीं मिले। इसलिए निवेदन ये करते हैं कि इस बार भी जो फसल खराब हुई है, जिन किसानों की फसल खराब हुई है, उसकी स्पेशल गिरदावरी करके उनको मुआवजा दिलाया जाए। दूसरा
महकमा जो है ये इसका ड्रेन का महकमा है, उसका पता नहीं है कौन सा महकमा है, लेकिन यहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट को सौंप रखे इसकी देख रेख और सफाई के लिए। लेकिन जब तक पानी नहीं आता इतने तक इसमें कोई सफाई या कुछ भी नहीं होता। लेकिन इस बार थोड़ा सा 1 महीने पहले नरेगा को लगाकर इसकी घास कटवाई गई थी, उसके बाद में दूसरी। भट्टुकला में अखिल भारतीय किसान सभा ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंक जताया रोष। भट्टुकला में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अखिल भारतीय किसान सभा ने अपनी मांगों को लेकर रविवार को प्रधानमंत्री का पुतला फूंक कर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस को याद करते हुए ताऊ देवलाल टाउन पार्क में एकत्रित होकर उन्होंने किसानों ने यहां नारेबाजी भी की। उन्होंने अनाज मंडी में प्रधानमंत्री के पुतले का दहन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय सिंह जाखड़ व रोहतास डूडी ने की। वही संचालन ब्रिजलाल कड़वासरा ने किया। मुख्य वक्ता के तौर पर जिला कमेटी सह सचिव कामरेड विष्णुदत्त शर्मा व मास्टर हनुमान ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए जिन लोगों को फांसी की सजाएं भुगतनी पड़ी, उनमें से उन शहीदों में शहीद उधम सिंह का नाम अग्रणीय पंक्ति में आता है, जिन्होंने अंग्रेजों की तानाशाही का मुकाबला करते हुए देश हित में अपनी शहादत दी। ऐसे वीरों को जिन्होंने अपने शहादत देकर शहीद हुए, उन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। हमें इन शहीदों के दिखाए मार्ग पर चलते हुए तानाशाही के खिलाफ एकजुटता के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों के 13 माह के चले आंदोलन में 3 कृषि कानून वापस लेने पर सरकार ने मुख्य मांगे मानने के लिए लिखित में समझौता किया था, जिसमें एमएसपी पर कमेटी बनाना, आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेना, 2020 बिजली बिल रद्द करना। अब उनकी मांग लखीमपुर में मारे गए किसानों के हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा लेना, अग्निपथ योजना रद्द किए जाने सहित अनेक उनकी मुख्य मांगे हैं। इन मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री के पुतले का दहन किया गया है, ताकि सरकार जागे और इन मांगों पर अतिशीघ्र कार्रवाई करे। इस अवसर पर मोतीराम, किशोरीलाल, सतवीर, अजय, बिट्टू, पवन, संजय, बनवारी जाखड़, भाल सिंह, मनोहरलाल शर्मा, सूरजमल, तेजा सिंह, छोटूराम, मुकेश, भंवर सिंह, कृष्ण सुथार, भागूराम, वजीर सिंह, दलीप सिंह, धर्मवीर सिंह सहित अनेक किसान, मजदूर व यहाँ अनेक सभा से जुड़े हुए सदस्य मौजूद रहे। भट्टुकला के सरकारी स्कूल में यहाँ हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा तीज लोक उत्सव कार्यक्रम हुआ आयोजित। राजकीय संस्कृत मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भट्टुकला में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा तीज लोक उत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें स्वापन आजीविका मार्ट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव गुरवा ने भाग लिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि तीज पर्व हरियाणा प्रदेश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हरियाली का प्रतीक इस पर्व को महिलाएं मंगल गीत गाकर व झूला झूलकर सदियों से मनाती आई हैं। यह पर्व खुशहाली का संदेश देता है। हमें आपस में मिलजुल कर भाईचारे को बढ़ावा देते हुए प्रदेश व देश के हित के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से महिलाएं आपस में समूह बनाकर अपने कार्य को प्रगति दे रही हैं, उसी तरह से हमें अन्य लोगों को भी आपस में जोड़कर इसे और अधिक गति देनी चाहिए, ताकि हर वर्ग खुशहाल हो सके। इस दौरान स्कूली बच्चों ने भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर कार्यक्रम में समा बांधा।